ठिकाणी स्वागत होत आहे. 6 षटकांचा सामना आणि पहिल्या 3 षटकांसाठी आपण आवाज ऐकूया विवेक आडारकर यांचा. चेंडूपा चषकादरम्यान सर्व खेळाडू, सर्व प्रेक्षक वर्ग तसंच सर्व संघांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. सामन्याला प्रारंभ होतोय. विजयी उबांडा संघ विपक्ष दर्यावर्दी मोचेमाड या दोन तुल्यबळ संघादरम्यान दुपारच्या सत्रानंतर सामना रंगतोय. तर विजयी उबांडा संघाकडून प्रारंभीचे शिलेदार आघाडीवीर तन्मय पडवळ आणि गोट्या काळसेकर ही जोडी मैदानामध्ये. तर प्रारंभीचं षटक हाताळण्यासाठी सज्ज गोलंदाज वासुदेव. और पिचपदीचा चेंडू गोट्या एक उत्कृष्ट कव्हर क्षेत्राच्या दरम्यान चेंडू टोला होतो. चेंडू मागे क्षेत्ररक्षक जातो आणि चेंडू मात्र सरते शेवटी सीमारेषे बाहेर 4 धावेसाठी जातोय आणि गोट्या आपल्या आक्रमक खेळाचा पवित्रा सादर करतोय. या चौकारानिशी 4 धावेनिशी धावसंख्या बदलते. धावसंख्या पोहोचते मात्र 6 धावा. वासुदेव आपल्या गोलंदाजी मार्गावर. फुटवर्क करतोय. उत्तम दर्जाचा फटका टोलावतोय. लॉंग ऑफ सीमारेखा पार 4 धावेसाठी चेंडू. हा धावा. पहिला षटक मार्गस्थ. प्रारंभीचे शिलेदार तन्मय पडवळ आणि गोट्या काळसेकर आपल्या संघासाठी मात्र भरभक्कम पायारोहणी करताना गोट्या काळसेकर आणि तन्मय पडवळ. एक रिव्हर्सिपचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न पंचांजवळ अपील झालं होतं, परंतु चेंडू मात्र उजव्या यष्टीच्या बाहेर होता. या ठिकाणी मात्र एकेरी धाव सफल ठरते. या एकेरी धावेनिशी धावफलक बदलते. धावसंख्या पोहोचते ती मात्र 11 धावा. तन्मय पडवळ स्ट्राइक एंडवर. गोलंदाजी मार्गावर वासुदेव. सुंदर चेंडू, अप्रतिम चेंडू. या चेंडूवर मात्र धाव निघू शकत नाही. काही संघाच्या यष्टीरक्षण झालं होतं, परंतु या चेंडूवर धाव निघू शकत नाही. निर्धाव चेंडू निघतोय. पुन्हा एकदा वासुदेव. रिव्हर्सिपचा फटका तन्मय पडवळ कव्हर पॉइंटच्या दिशेने चेंडू टोलावतोय. चेंडू मागे क्षेत्ररक्षक जातोय. सरते शेवटी क्षेत्ररक्षक चेंडू अडवतोय. 2 धावा सफल ठरते. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय. तब्बल तिसरी ही धाव सफल ठरते. या तिहेरी धावेनिशी संघाचं धावफलक वाढते. संघाची धाव संख्या पोहोचते ती मात्र 14 धावा. षटक संपला. उबांडा संघ प्रथम फलंदाजी करताना बिन गडीबाद 14 धावा जमवतोय. हे बॅटिंग पॉवर प्लेचं हे दुसरं षटक. स्ट्राइक एंडकडे तन्मय पडवळ साथ देतोय. गोट्या काळसेकर. एक उत्तम दर्जाची फलंदाजी गोट्या काळसेकर आणि तन्मय पडवळच्या हातून पाहावयास मिळते. तर दुसऱ्या षटकाची जबाबदारी हाताळण्यासाठी सज्ज होतोय गोलंदाज सुशांत. शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू हलकेच हाती शॉर्ट लेगच्या दिशेने स्टेअर केला जातो. एकेरी धाव सफल ठरते. क्षेत्ररक्षक मात्र एकेरी धाव रोखू शकत नाही. या एकेरी धावेनिशी धावफलक बदलते. धावसंख्या पोहोचते ते मात्र 15 धावा. एक षटक आणि एका चेंडूच्या समाप्तीनंतर 15 धावा. विजयी उबांडा संघ प्रथम फलंदाजी साकारताना गोट्या काळसेकर 2 चौकाराच्या सहाय्यतेने बहारदार खेळी साकारतोय. शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू फाईन लेग क्षेत्रामध्ये. चेंडूचा प्रवास बहुधा चेंडू सीमारेखा पार जातोय 4 धावेसाठी. या 4 धावेनिशी संघाचं धावफलक वाढतंय. धाव संख्या पोहोचते ती मात्र 19 धावा.
सुशांत स्ट्राइक एंडकडे गोट्या 3 चौकाराच्या सहाय्याने बहारदार खेळी. आता मात्र गोट्या काळसेकर फटका खेळण्यामध्ये चूक करतोय. उजव्या एसटीच्या बाहेर असलेला चेंडू डीप कव्हरच्या दिशेने टोलावण्याचा प्रयत्न फसतोय. बॅटची स्नेक घेऊन चेंडू एसटी रक्षक जगदीश यांच्या हाती जातोय आणि जगदीश मात्र कोणतीही चूक न करता गोट्या काळसेकरचं झेल टिपतोय. जो फलंदाज गोट्या काळसेकर आपल्या संघासाठी धोकादायी ठरत होता त्या फलंदाजाचा मात्र गडी बाद करण्यामध्ये सुशांत सफल ठरतोय. डीजे तेजस चौलेकर तन्मयला साथ देण्यासाठी तेजस चौलेकर. गोलंदाजी मार्गवर सुशांत. शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू योग्य समाचार घेतोय. डीप मिड विकेट क्षेत्रामध्ये तेजसचा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न कुठेतरी अंगलट येतोय आणि ज्या ठिकाणी रक्षक सापळा रचला होता त्या रक्षक सापळ्यामध्ये मात्र तेजस चौलेकर जखडला जातोय. तेजस मात्र काहीसा निराश अवस्थेत माघारी परततोय. गोलंदाजी मार्गवर सुशांत. स्ट्राइक एंडकडे राकेश नवीन फलंदाज. विजयी उबांडा संघाच्या बाजूने नाणेफेकीचा कौल लागल्यानंतर प्रथम फलंदाजी साकारताना विजयी उबादांडा संघ. ओरपिच पदीचा चेंडू कलात्मक फटका काहीसा मैदानाच्या अडथळ्यामुळे चेंडू इकडे तिकडे जातोय. लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये चेंडूचा प्रवास होतोय. तोवर मात्र दुहेरी धाव सफल ठरते. या दुहेरी धावीच्या सहाय्याने धावफलक बदलते. धावसंख्या पोहोचते ती मात्र 21 धावा. 2 गडी बाद 21 धावा. विजयी उबांडा संघ प्रथम फलंदाजी साकारताना गोलंदाजी मार्गवर सज्ज सुशांत. आता मात्र सुंदर चेंडू उजव्या एसटीच्या थोडासा बाहेर चेंडू राकेशला मात्र फटका खेळण्यापासून वंचित ठेवतोय. तो मात्र सुशांत. 2 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. 2 षटका अखेर विजयी उबांडा संघ प्रथम फलंदाजी साकारताना 2 गडी बाद 21 धावा. सुंदर गोलंदाजी सुंदर फलंदाजी या ठिकाणी या मैदानावर पाहावयास मिळतंय. आता 2 षटकाचा खेळ समाप्त होतोय या सामन्याचा. डीजे वैयक्तिक दुसरं व संघातर्फे तिसरं षटक घेऊन वासुदेव. सुंदर चेंडू सुंदर फटका तन्मय पटवाळच्या बॅट मधून डीप स्टेअर लेग सीमा रेखा पार जातोय चेंडू. 4 धावेसाठी या 4 धावेनिशी धावफलक बदल. प्रमाणे टिचून खेळाचं प्रात्यक्षिक सादर करतोय तो तन्मय. आता मात्र काहीसा स्विंग अँड मिस चेंडू तन्मय पटवाळ या चेंडूवर फसतो. गोलंदाज वासुदेव मात्र कमबॅक करतोय. सुंदर गोलंदाजी म्हणाव्यास काही हरकत नाही. या क्षणी मात्र जखडबद्ध करतोय वासुदेव.
सुंदर चेंडू अप्रतिम चेंडू तेवढ्यात तत्परतेने तन्मय पडोर लॉंग ऑनच्या दिशेने चेंडू टोलावतोय क्षेत्ररक्षण करतोय तोवर एकेरी धावेची पावलं ही जोखमीने दुहेरी धावेकडे वळत आहेत दुहेरी धाव सफल ठरते या दुहेरी धावेच्या सहायतेने धावफलक बदलते धावसंख्या पोहोचते ती मात्र 27 धावा 2 गडी बाद 27 धावा तिसरा षटक मार्गस्थ पुन्हा एकदा वासुदेव गोलंदाजी मार्गवर सज्ज स्ट्राइक एंड कडे तन्मय पडवळ पंचांजवळ जोरदार अपील झालं होतं परंतु पंच मात्र सांगतायत की चेंडू हा यष्ट्यांच्या मधोमध न होता त्यामुळे तन्मय पडवळ हा सुरक्षित आहे तन्मयला कोणताही धोका नाही चेंडू मात्र निर्धाव राहतोय निर्धाव चेंडूची सांगता होतोय काहीसा कानमंत्र देतोय तो मात्र राकेश सारंग तन्मय पडवळला शॉट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू फाईन लेग क्षेत्रामध्ये तन्मय पडवळ कलात्मकतेने चेंडू टोलावतो चेंडू आणि क्षेत्ररक्षक या दरम्यान शर्यत होते सरते शेवटी मात्र क्षेत्ररक्षक चेंडू अडवतोय तोवर दुहेरी धाव सफल ठरली जाते या दुहेरी धावेनिशी संघाचं धावफलक बदलते धावसंख्या पोहोचते ती मात्र 29 धावा पुन्हा एकदा वासुदेव आपल्या गोलंदाजी मार्गावर सुंदर फटका लॉंग ऑन सीमारेषे नजीक चेंडू टोलावला जातोय क्षेत्ररक्षक चेंडू पर्यंत येतोय चेंडूचं संरक्षण होत चेंडूची फेकी करतोय तोवर मात्र एकेरी धाव सफल ठरली या एकेरी धावेनिशी 3 षटकाचा खेळ समाप्त होतोय 3 षटका अखेर विजय उबांडा संघ 2 गडी बाद 30 धावा जमवतोय तर यानंतर समालोचनासाठी जुळत आहेत आमचे सहकारी जयेश परब सर धन्यवाद विवेक पहिल्या 3 षटकांचा खेळ झाला असा समाप्त सांघिक धावसंख्या धाव फलकार 30 धावा चौथ्या षटकात झालो प्रारंभ पहिल्या चेंडूवर मात्र पाठभर वळ एक सुरेख फटको भोग मिळालो तन्मय पडवळच्या बॅटमधनं 4 धावांसाठी आणि 4 धावेने सांघिक धावसंख्या 4 ने वधारली गेली 34 धावा धाव फलकार चौतीस धावा धाव फलकार तन्मय पडवळ अख्खाऊन इंगळे वक्ता मैदानामध्ये मुगड्यान रेच काढणं म्हणजे काय असता अख्खाऊन इंगळे वकणं म्हणजे काय असता पितळ धरणं म्हणजे काय असता या मालवणी म्हणींची आठवण करून दे तन्मय पडवळच्या बॅटमधनं स्क्वेअर लेगच्या कपड्यावरसून सो ब्युटिफुल सो एलिगंट जस्ट लुकिंग लाईक षटकातील पुढचा चेंडू परत एकदा तन्मय पडवळच्या बॅटमॅननं चेंडू हवेत आणि यावेळी परत एकदा तीच परिणिती पंचांचे 2 हात झाले सेहेचाळीस धावा धाव फलकार षटकातील पुढचा चेंडू यावेळी मात्र पंचांचे 2 हात झाले समांतर चेंडू भोग मिळालो अवांतर मालवणीच्या चेंडूक म्हटला जाता बघता भजी मागता वडे समुद्राक मासो तडीक मॉल अशा पद्धतीचा चेंडू सांघिक धावसंख्या झाली असं परावर्तित 47 धावा वैयक्तिक 30 धावांची बहारदार खेळी तन्मय पडवळची मैदानामध्ये सलामीला इलेलो तन्मय पडवळ आणि त्याच्या समवेत गोट्या कळसेकर माघारी परतल्यानंतर जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेऊन तन्मय यावेळी मात्र निश्चितपणे खटक्यार बॉट जाग्यार पलटी सफल झालो होतो स्वतःसाठी जागा बनवून फटको खेळण्याचा प्रयत्न आणि या प्रयत्नात मात्र तन्मय पडवळच्या नावाचा लागलेला कलाम वैयक्तिक 30 धावांची बहारदार खेळी करून तन्मय बॅक टू द पवेलियन
तन्मय पडवळ माघारी परतलो. नव्याने इलेलो फलंदाज मैदानामध्ये अनिकेत, अजून एक डावकऱ्या हाताचो विस्फोटक दर्जाचो फलंदाज, तोडफोड करण्याची क्षमता या फलंदाजाकडे असा. इल्याबरोबर मोठं फटको खेळण्यासाठी प्रयत्न झालो, यावेळी मात्र पार्थ मालवणकर स्क्रीनवर इलो. पहिल्या प्रयत्नात थोडंसं सफल झालो आणि जोपर्यंत पार्थ चेंडूच्या मागे जाता तोपर्यंत जवळपास चेंडू जाता सीमारेषा पार. अजून एक ब्रँडेड चौकार. समाप्त. सांघिक अर्धशतक, धाव फलकार, 51 धावा. षटकाची सांगता करणारं अंतरिम चेंडू आणि भैरवी घालणारं चेंडू घेऊन सुशांत गोलंदाजी मार्कवर सज्ज. पंचांका कवायत करूक लावता यो चेंडू फाईटच्या स्वरूपात. एकेरी धाव, एक या धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या 1 ने वधारली असा 52 धावा. आतापर्यंत सुरेख फलंदाजी बघूक मिळाली. पहिले 3 सामन्यांचा विचार केलो तर निश्चितपणे पहिले 3 सामने 3 षटकामध्ये समाप्त झाले होते. मात्र या सामन्यामध्ये वेगळा चित्र, वेगळा गणित आपण बघूक मिळाला. खोलवर टप्प्याचा चेंडू, खोदून काढलेला फटको, डीप मिड विकेटला प्रोटेक्शन असा. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येता, चेंडूची परती करता, तोपर्यंत मात्र एकेरी धाव, एक या धावसंख्येत मात्र चौथ्या षटकाची झाली समाप्ती. 4 षटकांचा खेळ पडता माघारी. सांघिक धावसंख्या, धाव फलकार 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 53 धावा. महेश षटकातील पहिलो चेंडू, मिनी हेलिकॉप्टर शॉट आपण बघूक मिळालो. यावेळी मात्र थेट जाऊन समालोचन कक्षामध्ये थोडक्यात मात्र आमच्या डीजे संदीपचो लॅपटॉप वाचलो. धावा. पहिल्या चेंडूवर मात्र पाठीवर मारलेला एक थापाट अनिकेत कडनं. पहिल्या चेंडूवर समाचार घेतलो गेलो गोलंदाज महेशचो. षटकातील दुसरा चेंडू, परत एकदा मोठो फटको अनिकेतच्या बॅट मधनं, फ्लिक ऑफ द रिक्सचा फटको, डीप मिड विकेटच्या कपड्यावर सून मोठो फटको बघ मिळालो. लांबलचक षटकार. धावा, धाव फलकार. तन्मय पडवळची बहारदार खेळी आणि जाता जाता मात्र तन्मय पडवळ मैदानामध्ये अनिकेतच्या डोक्यावर हात ठेवून गेलो की काय, तशाच पद्धतीची फलंदाजी अनिकेतची मैदानामध्ये. परत एकदा अनिकेतच्या बॅट मधनं मोठं फटको, काऊ कॉर्नरच्या डोक्यावरसून चेंडू गेलो काऊ कॉर्नर, सीमा रेषा पार. झेंडोबा चषक ब्रँडेड षटकार. षटकातील पुढचा चेंडू, परत एकदा अनिकेतच्या बॅट मधनं डीप स्क्वेअर लेगच्या कपड्यावरसून डीप स्क्वेअर लेग, सीमा रेषा पार. अजून एक ब्रँडेड षटकार. अनिकेत मात्र आग ओकणारी फलंदाजी मैदानामध्ये आपण करताना दिसता.
षटकातील पुढचा चेंडू परत एकदा अनिकेत सफल झालं होतं, स्वतःसाठी जागा बनवल्या नव्हत्या, मात्र शरीराचो वेध घेणारच आपण चेंडू भोग मिळालो. परिणामी निर्धाव चेंडूची झाली असं सांगता षटकऱ्यांचे हॅट्रिक आणि त्यानंतर मात्र गोलंदाज महेशची वापसी मैदानामध्ये. 22 धावा आतापर्यंत 5 चेंडू मध्ये महेशने खर्च केले. असंच षटकाची सांगता करणार भैरवी घालणार चेंडू आणि यावेळी मात्र पंचांचे दोन हात झाले समांतर. समुद्राक मासो तडीक मॉल असं चेंडूचं वर्णन केलं जातं. अशा पद्धतीचा चेंडू आपण भोग मिळालो. 76 धावा धाव फलकार. मोठो फटको खेळण्यासाठी झालेलो प्रयत्न, डीप स्क्वेअर लेगला प्रोटेक्शन असा, मात्र डीप स्क्वेअर लेगच्या कपडावरसून वन बाउन्स ओव्हर द रोप, झेंडोबा चषक ब्रँडेड चौकार. स्ट्रायकिंग एंडला राकेश. पहिलो चेंडू आडव्या बॅटचो मोठो फटको डीप मिड विकेटच्या कपडावरसून परत एकदा मोठो फटको बघूक मिळालो. हाऊ कांडो कुमियो रणटुळाची कंटुळा. षटकातील पुढचा चेंडू. यावेळी मात्र पंचांचे दोन हात झाले समांतर. चेंडू बघूक मिळालो अवांतर आणि अवांतरच्या स्वरूपात एकेरी धाव. 87 धावा धाव फलकार. षटकातील दुसरा चेंडू मोठो फटको खेळण्यासाठी प्रयत्न तर झालो होतो. बॅट आणि चेंडूचा काही संपर्क नाही. बाकीचे सोपस्कार पूर्ण करता यष्टीरक्षक. पोलांड्या चेंडूची सांगता, अंड्या चेंडूची झाली सांगता. 87 धावा धाव फलकार. षटकातील तिसरा चेंडू स्क्वेअर कटचो देखणो फटको आपण भोग मिळालो. पॉइंटच्या डोक्यावरसून चेंडू जवळपास गेलो. पॉइंट सीमा रेषा पार. अजून एक ब्रँडेड चौकार. समाप्त. अंतरिम 3 चेंडूंचा खेळ असतो बाकी. स्ट्रायकिंग एंडला राकेश. राकेशच्या बॅट मधनं मोठो फटको. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली सरते. शेवटी मात्र झेल काय होणार नाही मैदानामध्ये. पहिली धाव पूर्ण. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, मात्र एका धावेर 2 फलंदाज समाधान मानतात. एक या धावसंख्येत सांघिक धावसंख्या 92 धावा धाव फलकार. अंतरिम 2 चेंडूंचा खेळ असतो बाकी. 4 चेंडूंचा खेळ झालो असा समाप्त. वैयक्तिक 26 धावांचे बहारदार खेळी करणारो अनिकेत असतो स्ट्रायकिंग एंडला सज्ज. आणि शेवटच्या 2 चेंडूवर 2 मोठे फटके अनिकेत तुझ्या बॅट मधनं असत अपेक्षित. अनिकेतच्या बॅट मधनं मोठो फटको आणि यावेळी मात्र वळ्यात जाऊन पडलेलो चेंडू. अनिकेतच्या नावाचा लागलेला कला. मोठो फटको खेळण्यासाठी अनिकेतचा झालेला प्रयत्न आणि या प्रयत्नात मात्र अनिकेत बॅक टू द पवेलियन. न्यू बॅटर मैदानामध्ये सिनू पावला टाकताना आपण भोग मिळतो. षटकाची सांगता करणारो, इनिंगची सांगता करणारो, भैरवी घालणारो चेंडू घेऊन परत एकदा विपुल गोलंदाजी मार्कवर सज्ज.
सिंधूच्या बॅट बंद फटको ऑन साइडच्या दिशेने पहिली धाव पूर्ण. थोडीशी चॅलेंजिंग आउटफील्ड आणि बघता बघता दुसरी धाव पूर्ण. तिसऱ्या धावेचा झालेला प्रयत्न आणि मैदानामध्ये 3 धावा झाले पूर्ण. आणि या 3 धावेनिशी मात्र इनिंगची आणि षटकाची झाली सांगता. 6 षटकांचा खेळ झालो समाप्त. सांघिक धावसंख्या धावफलकार 95 धावा. 96 धावांचं आव्हान दर्यावर्दी मोचेमाड संघासमोर. दर्यावर्दी मोचेमाड संघ यावेळी मात्र 96 धावांचं आव्हान कशा प्रकारे पार पडतलो की दुसऱ्या बाजून मात्र विजय उबादांडा संघ या 96 धावांपासून रोखण्यामध्ये यश प्राप्त करतलो. आपलं तिसरं विजय या मैदानामध्ये साजरं करतलो की दुसऱ्या बाजून मात्र विपुल पवार नावाचा वादळ या मैदानामध्ये घोंगावताला. या सांगण्यासाठी मात्र मायक्रोफोनवर होता बदल. मायक्रोफोनवर आवाज ऐकूया आमचे जवळचे मित्र आणि हिंदीचा बुलंद आवाज अक्षय धोरे. मोचेमाड टीम. स्ट्राइक के ऊपर विपुल पवार, नॉन स्ट्राइक के ऊपर अमर तोरस्कर और गेंदबाजी मार्ग के ऊपर सुरेश मांद्रेकर. एक अनुभव के साथ गेंदबाजी, बिल्कुल पावर पे किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे. पहली गेंद कवर कर इधर में एक लाजवाब स्ट्रोक. गेंद कारपेट के तरह निकलती हुई सीमा रेखा पार. 4 रनों के लिए डीजे. को करनी होगी और इसी बीच चले सुरेश अपने ओर से दूसरी गेंद लेकर अंपायर के बाई ओर से गेंदबाजी. कदमों का इस्तेमाल आगे आकर खेलने का प्रयास. फिर एक बार कारपेट धारी गेंद निकलती हुई. जब तक खिलाड़ी आता गेंद के ऊपर गेंद को फील्ड करके वापस थ्रो करके दूसरे का प्रयास. यहाँ पर जोखिम भरा रहता अगर बिल्कुल सटीक जगह पे थ्रो होता. लेकिन इसी बीच 2 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने. 2 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. कुल मिलाकर 2 गेंदों का खेल हुआ समाप्त. विपुल पवार फिर एक बार स्ट्राइक के ऊपर. एक बड़ा बल्लेबाज, एक धाकड़ बल्लेबाज है. कदमों का इस्तेमाल फिर एक बार लॉफ्टेड कवर ड्राइव का इस्तेमाल किया है. सिंगल रन मुकम्मल करेंगे. दूसरे का प्रयास यहाँ पर जोखिम भरा रहेगा. बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर. एक खराब थ्रो लेकिन कोई रिस्क नहीं ली मैदान के बीच में.
दोनों बल्लेबाजों ने जानते हैं बचेंगे तो लड़ेंगे और रन बनाएंगे अपने टीम के लिए, ये सोच दोनों बल्लेबाजों के मन में। और इसी बीच फिर एक बार सूरज चले अपने ओर से अगली गेंद लेकर, एक बेहतरीन गेंदबाजी अब मात्र लेफ्ट और राइट के कॉम्बिनेशन मैदान के बीच में। स्ट्राइक के ऊपर अमर तोरस्कर जो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, उनके साथ देने के लिए बिल्कुल विपुल पवार जो कि राइट हैंडर बल्लेबाज है। विपुल ने बिल्कुल नाराज किया सभी सुबह से सभी दर्शकों को, लेकिन ये मौका है यहाँ पर बड़ा स्कोर खड़ा करने का। और इसी बीच चले सुरेश, कैच के लिए जरूर मौका जरूर बनता, लेकिन थोड़ी सी दूर गिरती हुई गेंद। सिंगल रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने, सिंगल के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रनों के ऊपर। पहले गेंद के ऊपर जरूर चौवा लगा था, लेकिन उसके बाद कमबैक वापसी बहुत ही बढ़िया वहां पर सुरेश की बेहतरीन गेंदबाजी, कसौट भरी गेंदबाजी। पावर प्ले के ओवर में बिल्कुल बल्लेबाजों को अभी तक जकड़ के रखा है। इसी बीच फिर एक बार चले अपने ओर से पांचवी गेंद लेकर, बड़ा स्ट्रोक, हवा में गेंद खड़ी होती खिलाड़ी है, लेकिन खिलाड़ी के ऊपर से जाएगी गेंद सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। यस थैंक यू डीजे। बिल्कुल 6 रनों के तहत पारी का स्कोर 14 रनों के ऊपर। आखिरी गेंद का खेल बाकी, सूरज चले फिर एक बार अंपायर के बाई ओर से पटकी हुई गेंद आने बल्ले के साथ, इसको नहीं बख्शेंगे, गेंद जाएगी बिल्कुल सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए डीजे। अगर बात की जाए मैदान में, तो एक तरफ से बिल्कुल आग उगना शुरू किया है विपुल ने, लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं मैदान के बीच में। पिछले गेंद के ऊपर बैक टू बैक 2 छक्के लगाए, लाजवाब बल्लेबाज है मैदान के बीच में। 96 रनों का पीछा करना है, और उसका पीछा करने के लिए अभी तक तो बेहतरीन बल्लेबाजी, पावर प्ले में रन बने हैं बिल्कुल मात्र 20 रन, लेकिन अभी भी बिल्कुल 5 ओवर का खेल बाकी है। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी कर पाएंगे फिर एक बार विपुल पवार। और इसी बीच आप स्ट्राइक के ऊपर अगर बात की जाए तो अमर तुरस्कर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज किए सकते, गेंदबाजी मार्ग के ऊपर परिवर्तन आबा, ये गेंदबाजी मार्ग के ऊपर अंपायर के दाई ओर से गेंदबाजी करेंगे। बैटिंग चॉइस पावर प्ले का आगाज हो चुका है मैदान के बीच में। पटकी हुई गेंद कट करना चाहते थे बिल्कुल पॉइंट के रीजन में, लेकिन बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर कोई रन से और बगैर कोई नुकसान से बिंदी गेंद की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। पावर प्ले का मतलब बैटिंग चॉइस पावर प्ले का पहली गेंद का खेल हुआ समाप्त। दूसरी गेंद लेकर फिर एक बार आवाज चले अंपायर के दाई ओर से स्ट्रेट ग्राउंड। फिर एक बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, क्या कैच के लिए मौका बनेगा। जी हाँ बिल्कुल आसानी के साथ कैच को मुकम्मल किया, चलता किया बैक टू द पवेलियन अमर तुरस्कर डीजे। के बीच में सुशांत, लेकिन आबा को तारीफ करने होगी बिल्कुल पावर प्ले का, ओवर बैटिंग चॉइस पावर प्ले का, और उसमें बिल्कुल 2 गेंदे, एक विकेट चटकाया और एक बिंदी गेंद, लाजवाब गेंदबाजी। अब मात्र राइट हैंडर बल्लेबाज मैदान के बीच में अंपायर के बाई ओर से गेंदबाजी अब मात्र करेंगे। और इसी बीच चले तीसरी गेंद लेकर अल्टी पल्टी खेलने का प्रयास, बिल्कुल बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं, और एक गेंद बिंदी निकली, यानी कि 3 गेंदे बिंदी। अगर बात की जाए बैटिंग चेस पावर प्ले की, तो बिल्कुल विपुल पवार तोड़फोड़ वाली बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन वो वहां पर नॉन स्ट्राइक के ऊपर नजर आते हुए। और स्ट्राइक के ऊपर सुशांत, पहले गेंद बिल्कुल बिंदी निकली। और फिर एक बार चले अपने ओर से चौथी गेंद लेकर आबा
सिंगल निकलेगा इस गेंद के ऊपर, दूसरे की तलाश रहेगी नहीं, क्योंकि जानते हैं विपुल पवार आए स्ट्राइक के ऊपर, जिनके पास ताकत है, क्षमता है बड़े शॉट लगाने की, और विपुल पवार मैदान में है, इसलिए बिल्कुल बैटिंग चॉइस पावर प्ले लिया गया था। लेकिन कुल मिलाकर 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, मात्र 1 रन बना और एक महत्वपूर्ण विकेट वापस डगआउट में लौटा हुआ इस पावर प्ले के ओवर में। अभी भी 2 गेंदों का खेल बाकी है स्ट्राइक के ऊपर, विपुल पवार नजर आते हुए। थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली होने के बाद चले गेंदबाजी मार्क के ऊपर आबा अपने ओर से 5वीं गेंद लेकर, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, जैसे कनेक्ट हुआ था गेंद के ऊपर 6 रनों की मोहर लग चुकी थी, गेंद बिल्कुल सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। डीजे सिंगल निकालकर विपुल को मौका देना चाहिए था, वहां पर स्ट्राइक पर लाकर खड़ा करना चाहता, क्योंकि विपुल के बल्ले से अब रन निकल रहे थे। कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती वहां पर नजर आते हुए, लेकिन इसी बीच 5 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। 5वीं गेंद के ऊपर एक लेफ्ट स्ट्रोक बिल्कुल 6 रनों के लिए निकला, और फिर एक बार आखिरी गेंद लेकर पावर प्ले की चले आबा। ये गेंद बिल्कुल टिप्पा करने के बाद ऑफ की थोड़ी सी बाहर जरूर रखी थी, लेकिन फुटवर्क नजर आया वहां पर विपुल का, और इसीलिए वहां पर बिंद गेंद की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। कुल मिलाकर 27 रन बने 1 विकेट के नुकसान के ऊपर, और हम जाएंगे डीजे मैन के पास। डीजे बॉल यहाँ पर घोषित कर, पॉइंट के रीजन में खेलना चाहते थे, लेकिन खंबे के ऊपर टिकराती हुई गेंद, और इसी बीच फिर एक बार चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर प्रतीक अपने ओर से पहली गेंद डालने का फिर एक बार प्रयास करेंगे स्ट्राइक के ऊपर सुशांत के लिए। कैच के लिए मौका, बिल्कुल थोड़ा सा दूर गिरती हुई गेंद, सिंगल रन मुकम्मल करते हुए दोनों बल्लेबाज, बिल्कुल मौका बना था जरूर, लेकिन थोड़ी सी दूर गिरी गेंद वहां पर। सिंगल पारी का स्कोर आगे बढ़ते हुए 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। दूसरी गेंद लेकर फिर एक बार चले, प्रतीक की बेहतरीन गेंदबाजी रही है, लेकिन सामने अब मात्र विपुल पवार नजर आते हुए। बड़ा स्ट्रोक, फिर एक बार स्क्वायर लेग के ऊपर से क्लियर करते हुए गेंद जाएगी सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। वाली बल्लेबाजी, विस्फोटक वाली बल्लेबाजी कर रहे हैं मैदान में, और इसी बीच चले प्रतीक अपने ओर से 30 गेंद लेकर, अंपायर के बाई ओर से गेंदबाजी जारी है, और सामने विपुल पवार की लाजवाब बल्लेबाजी। कुल मिलाकर अभी तक 4 छक्के लगाए, 1 चौवा, निजी 31 रनों के ऊपर बल्लेबाजी मैदान के बीच में। लोअर फुल टॉस गेंद, बिल्कुल घुटना टेक और तमाशा देख गेंद सीमा रेखा पार, 1 बाउंस 4 रनों के लिए। डीजे लाजवाब बल्लेबाजी मैदान के बीच में, 3 गेंदों के ऊपर 11 रन बने, और फिर एक बार चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर प्रतीक अपने ओर से चौथी गेंद लेकर फिर एक बार स्ट्रेट डिग्री और उड़ाया गेंद को, 1 बाउंस वहां पर। बेहतरीन फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग, अपने टीम के लिए बहुमूल्य वहां पर 3 रन बचाए, और 1 रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। कुल मिलाकर
39 रन स्कोर कार्ड के ऊपर तीसरा राउंड जो कि प्रकृति पर चलता हुआ, लेकिन क्या बेहतरीन यहाँ पर बल्लेबाजी विपुल पवार अब मात्र लय में बल्लेबाजी करते हुए, सुशांत जो कि स्ट्राइक के ऊपर नजर आते हुए, ये सही सोचे बिल्कुल सिंगल में रन मुकम्मल कर हल्के से टैप किया गेंद को और सिंगल के तहत स्ट्राइक रोटेट होता हुआ अब मात्र फिर एक बार स्ट्राइक के ऊपर विपुल पवार नजर आएंगे। और स्कोर की अगर बात की जाए तो 40 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 5 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, आखिरी गेंद का खेल बाकी और प्रतीक चले अपने ओर से आखिरी गेंद लेकर। फिर एक बार बिग हिट, कैच हवा में खड़ा हो चुकी है गेंद, खिलाड़ी जाएंगे लेकिन थोड़ी सी दूर गिरती हुई गेंद, मौका मिला वहां पर जीवनदान में विपुल को। सुबह से अगर बात की जाए तो ये चौथा जीवनदान नजर आता हुआ, सिंगल के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ेगा। 41 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 18 गेंदों का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ। आने वाले 18 गेंदों के ऊपर किस प्रकार की होगी बल्लेबाजी, किस प्रकार की होगी गेंदबाजी, क्योंकि अब मुकाबले में करवट बदल ली है, तोड़ फोड़ बल्लेबाजी मैदान के बीच में हो रही है, तो बिल्कुल आगे आने वाले 18 गेंदों के ऊपर किस प्रकार की गेंदबाजी, किस प्रकार की बल्लेबाजी नजर आएंगी, उसका आंखों से काल सुनने के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे बिल्कुल मिस्टर नाना पर मैन फ्रॉम आसोली, जिनके साथ हम जुड़ेंगे डीजे। बॉलिंग मार्ग पर आभा दिखाई देते स्क्रीन के सामने। निधि कोटी का दूसरा टीम की ओर से महत्वपूर्ण चौथा, ये देखिए बेहतरीन स्ट्रोक निकलता हुआ डीप काउ कॉर्नर के रीजन में, लेकिन देख सकते हैं क्या बेहतरीन फील्डिंग, देखिए तारीफ करने वाली फील्डिंग। राकेश सारंग दिखाई दे रहे, क्या राकेश ने बल्लेबाजी हो फील्डिंग हो 100% यहाँ पर अपना योगदान दिया। काफी खुश होंगे सभी प्रदर्शन से, जो युवा उबादांडा से जो सपोर्टर इस टूर्नामेंट के बने सभी खुश होंगे कि आज प्रदर्शन किया, स्कोर आगे निकल रहा है। कुल मिला के 42 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर सुशांत नए बल्लेबाज देख रहे। सुशांत अब विकेट निकला, खासतौर से बाल तारीफ करने वाला यहाँ पर फील्डिंग जो राकेश सारंग की, उसके पहले बल्लेबाजी की बात की जाए तो एक 95 रन और 96 रन का लक्ष्य है मोचमाड़ क्रिकेट टीम के सामने। मोचमाड़ के एक ही खिलाड़ी आज शहर जैसे मैदान में खड़े हैं, जहाँ से उनकी उम्मीद कर सकते हैं पूरी मोचमाड़ क्रिकेट टीम और काफी सपोर्टर आए हैं इस मोचमाड़ गांव के। आज मैच बन सकता है जहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए, ये देखिए ये तगड़ा प्रहार यहाँ पर सेट किया, बेहतरीन सफल साबित हुए और लगभग गेंद सीमारेखा के बाहर चलते हुए 4 रन के लिए। छियालीस रन स्कोर बोर्ड के ऊपर एक अच्छी बल्लेबाजी आज देख सकते हैं, 4 छक्के और 3 चौके के बदौलत से बल्लेबाजी कर रहे विपुल पवार मैन फ्रॉम मोचमाड़ से, एक बेहतरीन गुणवान खिलाड़ी इस मोचमाड़ के, लेकिन आभा आज गेंदबाजी करते हुए। ये देखिए फुल टॉस बनाकर गेंद को खेला डीप, यहाँ पर लॉन्ग रीजन में आउटफील्ड अच्छा है, लेकिन तेजस लेकर गेंद को फेल करते हैं, गेंद सीमा रेखा के बाहर निकलते हुए 4 रन के लिए। यहाँ पर खुद ने अपने बताया, यहाँ पर अनिकत तो उनके लिए जगह बनाते हुए, जहाँ पर एक अच्छी फील्ड, एक षड्यंत्र रचते हुए उनके बल्लेबाज के लिए, खासतौर से विपुल कौर की आक्रामक बल्लेबाजी, जैसे दाजी नहीं की कल के दिन की पारी, ये याद दिलाने पारी इस मैदान में। आगे निकले, शफल ज्यादा हुए थे यहाँ पर, गेंद से विकेट की पीछे जो गोटे काल से करके हाथ में पहुंचती भाई, यहाँ पर एक अच्छी वापसी करते हुए आबा की बात की जो तो सुबह के 2 मुकाबले में अच्छे स्पेल देखने के लिए मिले, लेकिन ये उम्मीद कर सकते हैं इसी स्पेल की एक अच्छी गेंदबाजी हो, लेकिन इस स्पेल की बात की जाए तो 2 चौके बन चुके हैं इसी ओवर में। शफल हुए, बैकफुट पर निकले, ऑन साइड में गेंद को खेला, गेंद लगभग सीमा रेखा के बाहर चल रही है 4 रन के लिए। पवार 50 रन, कल के दिन की 64 रन की पारी और आज के दिन आज दूसरा हाफ सेंचुरी देख सकते हैं 50 रन, इसमें देखा तो
छक्के और कुल मिला के 5 चौके शामिल। अब चले बॉलिंग बार पर हल्के से गेंद को खेला, जहां पर डीप शॉर्ट मिड विकेट से गेंद को डीप लॉन्ग ऑन से फील्ड करते अनिकेत, एक रन पूरा किया। एक समझदारी का क्रिकेट ऐसा यहाँ पर देख सकते हैं, उनके लिए एक आखिरी गेंद तक रहना यहाँ पर रहेगा तो मैच बनेगा। और स्कोर रुका 55 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। 4 ओवर का लेखा चौका 4 ओवर समाप्त हुए और स्कोर बोर्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर स्कोर 55 रन। बारह गेंदे 41 रन, थोड़ी सी यहाँ पर मैच में जान बची। जो दर्शक सुबह से देख रहे हैं ऐसा मुकाबला देखने के लिए मिलेगा, लेकिन शुरुआत की आज की जो तो बल्लेबाजी में तन्मय पड़वल की बल्लेबाजी, उसके बाद आक्रामक रूप जिन्होंने अपनाया अनिकेत ने, बीच में राकेश सारंग की बल्लेबाजी, एक कहानी अभी तक इस टेनिस क्रिकेट के। लेकिन दूसरी बात की जाए तो एक ही जहां पर शेर बल्लेबाजी कर रहे हैं लेकिन साथ दे रहे जो मोचमाड़ क्रिकेट टीम के और खिलाड़ी, खासतौर से 5 ओवर लेके, और एक युवा खिलाड़ी तेजस ने उनके ऊपर विश्वास दिलाया है। मेरे ख्याल से विश्वास की गेंदबाजी होनी चाहिए। निधि कोटे का दूसरा टीम की ओर से महत्वपूर्ण 5 ओवर लेके प्रतीक चले बॉलिंग बार पर। कमेंट्री बॉक्स के सामने से राइट हैंड और 2 विकेट। स्ट्राइक पर लंबे कद के खिलाड़ी, बहुत सा अनुभव टेनिस क्रिकेट का, और रन मशीन मैदान में विपुल पवार फुल टॉस बनाकर गेंद को खेला डीप का कॉर्नर में। राकेश सारंग दौड़ रहे लेकिन राकेश सारंग गेंद को फील्ड करते पहले प्रयास में 1 रन पूरा किया, दूसरा भी रन पूरा किया। अच्छी दौड़ लगाई दोनों के बीच, जहां पर विकेट में अच्छा तालमेल देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर विकेट के बीच, और स्कोर आगे निकलता हुआ 57 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। 57 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। प्रतीक अच्छी गेंदबाजी वापसी करना चाहते हैं इस मैच के लिए। देखा तो 1-2 बड़े शॉट इस ओवर में बनेंगे तो मैच बहुत रोचक बनेगा, यही कोशिश करेंगे। फिर स्वीप करना चाहते थे, गेंद को आगे पेश किया तो देखा तो पहले ही भाव लिया तो गेंदबाज ने, गेंद बल्लेबाज बैकफुट पर जाकर गेंद खेलने की कोशिश, यहाँ पर सफल होके एक जगह बनाई थी स्ट्रोक खेलने के, लेकिन वही अंदाज से गेंदबाजी हो रही। क्या कल्पकता, एक बेहतरीन बुद्धिमत्ता से, और लाइन देखिए एक अच्छी लाइन से गेंदबाजी। आगे निकले, शॉट पुल किया यहाँ पर डीप लॉन्ग ऑन रीजन में, गेंद ऊपर हो चुके, लेकिन अनिकेत यहाँ पर ठीक अच्छा कैच को गैदर करते हुए, लेकिन क्या कैच लिया यहाँ पर अनिकेत ने। तेजस्वी लेकर खुद अपने जगह हटाई और तेज अनिकेत को उनके ऊपर खड़ा किया और बेहतरीन कैच को गैदर किया। जोरदार तालियां बजाई इस बल्लेबाजी के लिए, एक बेहतरीन बल्लेबाजी। आज की दूसरे दिन की 50 रन की पारी खेली। नए बल्लेबाज वासुदेव स्ट्राइक पर और बॉलिंग मार पर प्रतीक ने ब्रेक थ्रू दिलाया, जो तेजस सोलेकर ने उनके ऊपर विश्वास दिखाया था। अच्छी गेंद यॉर्कर लेन जैसे गेंद को जगह बनाए, विकेट यहाँ पर मिड विकेट से यहाँ पर शॉर्ट मिड विकेट तक गेंद को फील्ड करते 30-8 गोटे खुद यहाँ पर जलते तेजस की गेंद को गैदर किया, लेकिन बैकअप अच्छा है। 1 रन मिलेगा खाते में, 1 रन के साथ यहाँ पर स्कोर आगे निकलता हुआ 59 रन स्कोर बेट के ऊपर। 2 रन के साथ यहाँ पर स्कोर 59 रन। 59 लॉस ऑफ 3 विकेट्स। प्रतीक चले बॉलिंग बार पर, फुल टॉस बनाकर गेंद को खेला डीप लॉन्ग से क्षेत्र रक्षक तन्मय पड़वा दौड़ चुके, लेकिन उसके पहले अनिकेत ने पूरा गेंद को रोका। 1 रन मिलेगा, 1 रन से काम नहीं बनेगा, लेकिन जब तक इस मैच में विपुल पवार थे तो लग रहा था मैच बनेगा दरिया और मोचमाड़ क्रिकेट, लेकिन क्या स्पेल किया है प्रतीक ने, अच्छा स्पेल का। आज देख रहे बैकवर्ड शॉट लेग में तेजस जो लेकर हल्के से गेंद को खेला, शॉट लॉन्ग ऑन में फील्ड करते, थोड़ी सी आउटफील्ड खराब है, आवा गेंद को रोकने की कोशिश, लेकिन बैकअप अच्छा है। 1 रन पूरा किया। दोनों बल्लेबाज की बात की जाए तो एक सिंगल और सिंगल के साथ स्कोर बनता हुआ आगे 61 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। 5 ओवर का लेखा चौका, 5 ओवर समाप्त हुए और 5 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर 96 रन भी जवाब में 61 रन। आगे का मैच MSRT तुड़स विपक्ष क्रिकेट टीम
शिवतेज स्पोर्ट्स पेंडूर दोनों टीम के कप्तान जल्दी से जल्दी टॉस के लिए पहुंचे। MSRT तुळस विपक्ष क्रिकेट टीम शिवतेज स्पोर्ट पेंडूर दोनों टीम के कप्तान जल्दी से जल्दी टॉस के लिए पहुंचे। आखिरी ओवर रहेगा रोशन जी। मैच की बात की जाए तो 5 ओवर में 61 रन। यहाँ पर देखिए और एक मुकाबला कैच लेने की कोशिश आबा कर रहे थे, लेकिन अजय अंदाज मिलता बल्लेबाज के लिए। स्कोर 62 रन पहुंचता हुआ 96 रन का लक्ष्य और गेंदबाज बॉलिंग मार्ग पर दर्शन बॉलिंग मार्ग पर अंबेकत के खिलाड़ी विजय स्पोर्ट्स उपातांडा क्रिकेट टीम के फुल टॉस बनाकर गेंद को खेला मिड विकेट से। यहाँ पर डीप मिड विकेट में ऑन साइड में गेंद को खेला जरूर। यहाँ पर बैकफुट पर जाकर पहला रन तेज निकला, दूसरे के लिए पलटे और जब तक गेंद को फील्ड करते दूसरा रन भी पूरा किया। एक अच्छी तालमेल अच्छी सोच के साथ बल्लेबाजी, लेकिन लग रहा था विपुल पवार की आक्रामक बल्लेबाजी। लेकिन रोशन जी दूसरा जो स्पेल हुआ था अच्छा स्पेल, दूसरे स्पेल की बात की जाए तो आबा का स्पेल बेहतरीन रहा था, लेकिन एक ही छक्का निकला। दूसरे स्पेल में सिर्फ 7 रन बने थे, एक अच्छा स्पेल बना था। पहला स्पेल 20 रन का और अंपायर का फैसला हमारी तरफ आता हुआ वाइड बॉल और वाइड बॉल के साथ और एक रन अतिरिक्त मिलता हुआ। MSRT तुळस क्रिकेट टीम जल्दी से जल्दी टॉस के लिए पहुंचे। MSRT तुळस क्रिकेट टीम कप्तान जरूर पहुंचे। MSRT तुळस क्रिकेट टीम आइए, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। 3 गेंदों का खेल समाप्त हुआ, 96 रनों का लक्ष्य, बड़ा टारगेट। लेकिन आज कल के दिन की जी बात की जाए तो हडौड़ा क्रिकेट टीम रेडी क्रिकेट टीम जहां पर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन आज मेरे ख्याल से पहली टीम होगी जो यहाँ पर देख सकते हैं। मैच की बात की जाए तो उबादांडा क्रिकेट टीम पहले 2 मुकाबले जीत चुके, खासतौर से तेजस सोलेकर यहाँ पर देख रहे हैं अपनी टीम का नेतृत्व कर। लेकिन उसकी बात की जाए तो अनिकेत की बल्लेबाजी, तन्मय पडवल की बल्लेबाजी, गेंदबाजी की बात की जाए तो प्रतीक आबा और बीच में राकेश सारंग, एक बेहतरीन क्रिकेट। और राकेश यहाँ पर मांजरेकर यहाँ पर आगे का टॉस MSRT तुळस क्रिकेट टीम जीत चुके और अपना फैसला बताइए। स्कोर आगे निकल रहा है, कुछ मिला के थोड़ा सा शांत क्रिकेट हो रहा है जहां पर बल्लेबाजी विपुल पवार का वापस लौटना और ब्रेक थ्रू मिलाना प्रतीक को, और उसके बाद तो पूरी तरह से मैच देखिए शांत चल रहा है, खासतौर से इस ओवर के आखिरी गेंद लेके बॉलिंग मार्ग पर दर्शन सिट करने की कोशिश। मैच यहाँ पर समाप्त हुआ। आज इस चौथे दिन का मैच देखे तो 5वां समाप्त हो और 5वें मैच में यहाँ पर विजय स्पोर्ट उपादांडा क्रिकेट टीम जीत हासिल करते हुए, तीसरी जीत हासिल करते हुए और लगभग क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। बेहतरीन क्रिकेट तेजस सोलेकर का नेतृत्व और उसके बावजूद तन्मय पडवल की एक आक्रामक बल्लेबाजी, उसके बाद बीच में अनिकेत की एक लाजवाब बल्लेबाजी रह चुके। तन्मय पडवल का 30 रन का महत्वपूर्ण योगदान और उनका साथ निभाया नवीन ने 2-3 लगातार 3 चौके की बदौलत से 12 रन और राकेश सारंग का एक बेहतरीन तोड़फोड़ वाली बल्लेबाजी 13 रन और अनिकेत का क्या स्पेन रह चुका था 26 रन अपने टीम के लिए जुड़े। और गेंदबाजी की बात की जाए तो मेरे ख्याल से काफी खूबसूरत स्पेल सुरेश मांजरेकर का 20 का, दूसरा स्पेल आबा 7 रन 1 विकेट और तीसरा प्रतीक का 14 रन खर्च किए थे। आबा का भी चौथा स्पेल भी 14 रन का, लेकिन 5वां प्रतीक का स्पेल अच्छा बना था, सिर्फ 6 रन का और 1 विकेट विपुल पवार का निकला था। वो विपुल पवार जब